हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने किसी भी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। वो स्टेप्स हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप सबसे पहले वो मांगो, उसके बाद में विश्वास रखो, ठीक है, और उसके बाद में वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं यूनिवर्स से, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सचमुच चाहते क्या हैं। अगर आप क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में कि मुझे ये ही चाहिए, तो आपको वो मिलता है जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये ही चाहिए, तो आपको 100% मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ वेटर आपसे ऑर्डर लेने आता है कि हाँ जी सर बताइए आपको क्या खाना है, और आप उसको बोल देते हैं कि ले आए, कुछ भी ले आए, मैं खा लूँगा, ठीक है। अब वो वेटर जाता है और अपने पसंद की चीज़ ले आता है, जैसे पाव भाजी ले आया वो, ठीक है। और अब आप उसको बोलते हैं कि मुझे तो ये नहीं खानी, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। अब वेटर कहता है आपने तो मुझे बताया नहीं ना कि आपको क्या चाहिए, तो मैं वो ले आया जो आपने बोला था कि आप कुछ भी ले आओ, तो मैं ले आया अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने उस वेटर को क्लैरिटी नहीं दी कि आपको असल में खाना क्या है, तो वो अपनी मनपसंद की चीज़ ले आया, और वो क्या लेके आया जो आपको नहीं था पसंद। ऐसे ही अगर आप यूनिवर्स में कुछ मांगते हैं लेकिन आप उसके लिए क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में कि आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो कंफ्यूज कर दिया आपने, आपको फिर वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना आपको जो चाहिए ना, आप उसके लिए आप क्लैरिटी ले आए माइंड में कि मुझे ये ही चाहिए, ओके। सेकंड स्टेप आता है बिलीव का। अब यहाँ क्या है कि आपको ना विश्वास रखना होगा कि जो चीज़ आपने मांगी है ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आपको ऐसा विश्वास रखना होगा, डगमगाना नहीं है, वो विश्वास रखना होगा कि आपको 100% मिलेगी, ठीक है। अब फिर से एक एग्जांपल है। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ ऑर्डर दे दिया, वेटर आया, आपने ऑर्डर दे दिया कि मुझे एग्जांपल के तौर पे छोले भटूरे खाने हैं, दे दिया आपने ऑर्डर, ठीक है। अब उसमें चाहे वो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आपको विश्वास है ना कि भाई मैंने ऑर्डर दिया है छोले भटूरे का, तो मेरे पास तो छोले भटूरे ही आएंगे, ठीक है ना। आपको वैसा विश्वास वहाँ पर, तो ऐसे विश्वास आपको अपनी डिज़ायर्स के लिए रखना है कि आपने मांग लिया है और वो आपको 100% मिलेगा। अब एक चीज़ आ जाती है, जब आपने मांगा और आपने विश्वास रखा, इन दोनों के बीच में ना एक छोटी सी चीज़ और है, वो है फीलिंग की, कि ना आपको अपनी जो फीलिंग है ना वो हाई रखनी है, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहना है आपको इस टाइम पे, कि आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और वो जब आपको चीज़ वो मिल जाएगी ना, तो वो आप कैसा फील करेंगे, वो ऐसी फीलिंग में आपको रहना है हमेशा, ठीक है। आप अब फीलिंग को हाई रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जैसे कोई सक्सेस स्टोरी सुन ली, ठीक है, और आपने ऐसे एग्जाम्पल देख लिए कि उनकी कोई डिज़ायर फुलफ़िल हुई है, उन्होंने मांगी थी, उनकी डिज़ायर फुलफ़िल हो गई। आप ऐसे अपनी फीलिंग को हाई रख सकते हैं। आप उस चीज़ के बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज़ मिल गई है, अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब एक मज़ेदार वाली फीलिंग होती है ना, ऐसी आपको अपनी फीलिंग हाई रखनी है, ओके। थर्ड स्टेप है रिसीव का। जब आपने मांग लिया और आपने विश्वास रख लिया, ठीक है, फिर वो आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। पर बिलीव और रिसीव, जो विश्वास है और जो आपको मिल गया है, उसके बीच में ना एक छोटा सा और गैप सा है। उसमें क्या आता है, एक्शन, ठीक है। आपने मांग लिया, आपने विश्वास रख लिया, उसके बाद में ना आपको एक्शन लेना है, फिर वो आपको मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं एक्शन मैंने नहीं लिया तो
अब एक्शन जब आपने नहीं लिया तो फिर आपकी डिज़ायर कैसे फुलफ़िल होगी? वो जो यूनिवर्स है ना, आपने मांग लिया, आपने विश्वास रख लिया, ठीक है। अब वो यूनिवर्स ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको करने की, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की, ठीक है। अब एक्शन आपको लेना पड़ेगा अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने का। अब यहाँ पे भी एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। एक गांव होता है और वहाँ पे ना एक गुरुजी होते हैं। उस गांव में ना बहुत ऐसे मतलब बाढ़ आ जाती है, पानी पानी भर जाता है और वो गुरुजी एक कमरे में बैठे रहते हैं। तो गांव वाले आते हैं एक दो लोग कि गुरुजी आपको जाना पड़ेगा, सारे अब पूरा गांव खाली हो चुका है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो और वरना मतलब मर जाओगे, खतरे में है जीवन अपना, बाढ़ आ रही है इतनी, हमें अपने मतलब बचने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान आके बचाएगा। फिर वो चले जाते हैं लोग। फिर दूसरे आते हैं कि गुरुजी चलो, मर जाओगे वरना, बाढ़ आ रही है, बचने की कोई मतलब जगह ही नहीं है, दूसरी जगह चल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ में। तो फिर कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो ना मेरे भगवान आएंगे बचाने। ठीक है भाई, वो चले जाते हैं, गांव खाली, बाढ़, पानी पानी, और वो गुरुजी मर जाते हैं। मरने के बाद जब वो ऊपर जाते हैं भगवान के पास में, तो वो बोलते हैं कि मैंने तो आपकी इतनी तपस्या करी, इतनी प्रार्थना की, आपने फिर भी मुझे नहीं बचाया, ऐसा क्यों किया आपने? तो भगवान जी बोलते हैं कि अरे, मैंने भेजे तो थे बचाने के लिए लोग, आपको जाना चाहिए था, मैं खुद तो उतर के नहीं आऊँगा ना, मैं भेजता हूँ आपके पास में, आपको जाना चाहिए था, वो लोग मैंने ही भेजे थे आपके पास में। तो इससे क्या पता लगता है कि वो जो यूनिवर्स है ना, वो आपकी मदद तो करता है, ठीक है, पर जो वो आपको जब एक्शन लेना होता है ना, आप एक्शन को मिस कर देते हैं। कोई डिज़ायर आपको फुलफ़िल करनी है, आप विश्वास भी रख रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फुलफ़िल कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको। आस्क बिलीव के बीच में आ जाती है फीलिंग, और बिलीव और रिसीव के बीच में आ जाता है एक्शन, ठीक है। पहले आपको मांगो, बिलीव भी करो, उसके बीच में आपको वो फीलिंग भी हाई रखनी है, हाई वाइब्रेशन पे रहना है आपको, ठीक है। और जब आप बिलीव कर लेते हो ना, उसके बाद में जो रिसीव करना होता है, उसके बीच में आपको एक्शन लेना होता है। और जब वो एक्शन भी ले लिया ना आपने, मतलब आपको इतने सही सही रास्ते दिखेंगे, आपको यूनिवर्स बताएगा कि तू ये कर, तू ये कर, बस आप करते जाना उस चीज़ को, और फिर आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाएगी, 100% फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। आपकी सोच, फीलिंग, एक्शन, ये ना कनेक्टेड है, बिल्कुल सब कुछ ये कनेक्टेड है। तो आपको इसी के ज़रिए आपकी फीलिंग्स मैच होएगी, ठीक है, और बस हो जाएगी आपकी डिज़ायर फुलफ़िल। बड़े इजी से स्टेप्स हैं, पूरा कीजिए, मांगो पहले क्लैरिटी के साथ में, फिर विश्वास रखो, ठीक है, एक्शन लो, रिसीव करो, आसान सी स्टेप है, फुलफ़िल करो अपनी डिज़ायर्स को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स लो, और अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाओ। थैंक यू सो मच।